हरे कृष्ण। आज हम लोग परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्म महामहोत्सव के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण कौन है, क्यों धरा पृष्ठ में आते हैं और उनके जो जन्म और आविर्भाव की महिमा को आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, जिस भगवान ने समस्त सृष्टि में तीन रूप पर विद्यमान होते हैं, श्रीमद् भागवतम में साक्षात सूत गोस्वामी पाद शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहा, वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान तीन रूप पर यहाँ पर हम सबको उपलब्ध हो रहे हैं। प्रथम तो क्या है, वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं जज ज्ञानम अद्वयम। वो जो अद्वय ज्ञान, जो समस्त तत्ववेत्ता केवल तीन भाव से भगवान को जानते हैं। ब्रह्मा माने परम ब्रह्म के रूप में, परमात्मा समस्त जीवों के अंदर में, और भगवान अपना स्वरूप में भी प्रकट हैं। भक्तों की जो भगवान परम ब्रह्म रूप पर किस प्रकार प्रत्येक वस्तु में अवस्थित हैं, उस बात को ब्रह्म संगीता में श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंद महादि पुरुषम तमहं भजामि। हे गोविंद, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि जो आपके जो अंग कांति हैं, अंग प्रभा है, प्रकाश एक नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांड में प्रकाशक हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में आप प्रकाशक हैं। आपके द्वारा समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा ने ब्रह्म संगीता में भगवान को चरण में प्रणाम करते हुए कहा, आप परम ब्रह्म हो। और भगवान साक्षात श्रीमद् भगवत गीता में श्री अर्जुन जी को कहा, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। प्रत्येक जीवों के अंदर में परमात्मा के रूप में प्रकट है। भक्तों, इस प्रकार श्री ध्रुव जी ने भी इस बात को लेकर स्तुति में कहा था, जो अंतर प्रविश्य मोवाच मिमं प्रसुप्तम संजीवैत्य क्षीण शक्ति धरो सदाम्ना अन्यं च हस्त श्रवण तुग आदिन प्राणान नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप मेरे अंदर प्रवेश करते हुए मेरे समस्त इंद्रियों को परिचालन करते हैं, शक्ति देते हैं। आप परमात्मा के रूप पर मेरे अंदर में प्रकट हैं। भक्तों, इस प्रकार जो भगवान है, वो भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान कौन है, भगवान किस प्रकार है, क्यों उनको भगवान हम कहेंगे हैं। भग अर्थ जो ऐश्वर्य है, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो भगवान है। जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ज्ञानियों ने परम ब्रह्म कहते हैं, योगी ने परमात्मा कहते हैं, वो भक्त कहता है कि वो है भगवान। भगवान के स्वरूप हैं। जिसको वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं जस ज्ञानम आद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस बात को लेके
चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है, ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेर बसे। ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेर बसे। ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। यहाँ चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा, ज्ञान योग भक्ति तीन साधन वसे, ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाश है। इस प्रकार जिसको ज्ञानियों ने परम ब्रह्म रूप पर जानते हैं, जिसको योगियों ने परमात्मा रूप पर प्राप्त करते हैं, और उसको भगवान माने भक्तों ने भगवान के स्वरूप पर, उनके स्वरूप में ही जानते हैं, प्राप्त करते हैं, उपलब्ध करते हैं और उनको दर्शन करते हैं। भक्तों, इस प्रकार इन भगवान जो हैं, जिनके पास समस्त ऐश्वर्य परिपूर्ण भाव से हैं, यहाँ पर जहाँ माने विष्णु पुराण में कहा गया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जसस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य जस शर्मा, ज्ञान वैराग्य जस चैव शर्मा भग इति जनः। इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिसके पास षड ऐश्वर्य हैं, क्या क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विद्यस्य जसस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य जश्चैव शर्मा भगैति गणा। उनके पास इस 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण भाव से हैं। इस बात को विष्णु पुराण में कहा गया है। भक्तों, भगवान इस प्रकार समस्त षड ऐश्वर्य में परिपूर्ण है। इसके लिए उनको भगवान कहा गया है। उनके पास समस्त प्रकार ऐश्वर्य परिपूर्ण है, और वो ऐश्वर्य समस्त जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो है भगवान कृष्ण। भक्तों, जब श्री शुद्ध गोस्वामी पाद ने इस भगवान का सुंदर अवतारों के बाद वर्णन करते हैं, उसमें 24 अवतार को माने वर्णन किया, और वो उसके अंदर में भी भगवान कृष्ण को भी वर्णन कर दिया। पर अंत में जब वर्णन करने के बाद खुद ही सोच में पड़ गए कि परंतु मैं जिसका नाम को इस अवतारों के अंदर में वर्णन किया, वो प्रकृति में भगवान हैं और समस्त अवतारों का भी अवतारी हैं। ध्यान देना कि समस्त अवतार जिनसे लेते हैं, जो भगवान समस्त अवतार लेते हैं, जो भगवान समस्त अवतारों का मूल है, वो है कृष्ण। वो सुत गोस्वामी पाद एक श्लोक में समस्त माने भक्तों को कहते हैं कि देखो, भगवान ही कृष्ण है, जो मूल है, मूल तत्व है, मूल तत्व है और अंतिम तत्व है, और आदि अंत मध्य सब कुछ वो है परम ब्रह्म, वो है परमात्मा, वो है सब कुछ नियंता, वो है भगवान कृष्ण। भक्तों, वो है कौन? भगवान कृष्ण। एतेतांस कलापुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मुड़यन्ति युगे युगे। एते च अंश कला सपुंस है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ध्यान देना, भगवान कृष्ण ही मूल तत्व है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समस्त जितने भी अवतारों के बाद मैंने कहा, सुत गोस्वामी पाद ने कहा, मैं जितने भी अवतारों के बाद कहा, ये समस्त कोई जो सब भगवान का अनंत अवतार है, अनंत अवतार को 6 भाग में विभक्त की गई है। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंतर अवतार,
जुगावतार और सत्यावेश अवतार। इन 6 अवतार में सब कोई आते हैं, 6 प्रकार के अवतार में सब कोई आते हैं। परंतु भक्तों, इन 6 प्रकार जो अवतार हैं और उसमें प्रकृति में मूल कौन है? भगवान कृष्ण। ध्यान देना, इन सबसे मूल कौन है? भगवान कृष्ण। तो इन 6 अवतार जो हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्र अवतार, जुगावतार और सत्यावेश अवतार, इन जो मैं सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मैं जो इन समस्त अवतारों के बाद कहा, इन समस्त अवतार इन 6 प्रकार में ही विभक्त हैं। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन समस्त अवतार कृष्ण के अंदर से ही माने सृष्टि होते हैं। वो ही कृष्ण जो मूल है, समस्त अवतारों का जो मूल है, वो ही समस्त अवतार होते हैं। जहां तक जयदेव गोस्वामी पाद ने भी कहा है, केशव दूत मीन शरीर, केशव दूत माने नरहरि रूप। इस प्रकार भगवान कृष्ण ही समस्त अवतार लेते हैं। भक्तों, वो भगवान किस प्रकार माने प्रकट होते हैं, आविर्भाव होते हैं, जो वेद में कहा गया है, परंतु वो अपना रूप स्वरूप पर ही प्रकट होते हैं भक्तों के लिए। इस प्रकार भक्तों, भगवान ने साक्षात श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है, जन्म कर्म चो में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है, मेरे जो लीलाएं हैं, ये समस्त दिव्याति दिव्य हैं। परंतु जो भक्त इस लीलाओं को, इस मेरे स्वरूप को तत्वतः दर्शन करेगा, अनुभव करेगा, उपलब्ध करेगा, और वो पुनर्जन्म इस संसार में जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये नहीं पड़ेगा। और तो इसके लिए वो समस्त जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है जीव, जब मेरा इस प्रकार दिव्याति दिव्य माने जन्म को जान लेता है, समझ लेता है। और भगवान का जो जन्म है और जन्म आदि लीलाएं हैं, वो सब दिव्याति दिव्य हैं। भगवान यद्यपि अजन्म है, भगवान आविर्भाव होते हैं, पर इस प्रकार भी कि भगवान साक्षात गर्भ में भी आते हैं। ध्यान देना, भगवान साक्षात गर्भ में आते हैं। और इस बात तो है कि शास्त्र में कहा गया कि भगवान माँ के गर्भ में आके 10 मास 10 दिन गर्भ में भी रहते हैं। ध्यान देना, जहां तक कि भगवान गर्भ में क्यों आए, कि एक बार गर्भ जाकर भगवान से प्रार्थना की, कहा कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान गर्भ से कहा क्यों रो रहे हो? तो कहा कि प्रभु देखिए, जो भी साधु संत वैष्णव प्रवचन देते हैं, कहते हैं कि गर्भ में और जाना नहीं, गर्भ नरक है, मातृ गर्भ नरक से भी और कष्ट है। तो प्रभु आप कीजिए, बताइए तो मैं क्यों सृष्टि हुआ हूँ? यदि कोई भी मेरे पास नहीं आएंगे, कोई भी मेरे पास आकर नहीं रहेंगे, कोई भी जन्म नहीं लेंगे, तो क्यों मैं जन्म लिया हूँ? सब कोई मेरा ही निंदा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं साक्षात गर्भ में आऊंगा। तब क्या होगा? जब मैं आऊंगा तब तुम्हारा बहुत स्तुति, ब्रह्मा शंकर आदि 33 करोड़ देवा देवी तुम्हारी स्तुति करेंगे। तो उस प्रकार भगवान गर्भ को भी आशीर्वाद दिया, कृपा किया, और गर्भ के अंदर भगवान आया। तो भगवान जब गर्भ के अंदर में आया, तब ब्रह्मा आदि देवता भी उनके स्तुति करने लग गए, और जिसका नाम है गर्भ स्तुति। यहाँ पर भगवान को स्तुति कहा गया नहीं,
यहाँ पर सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन गर्भ स्तुति, क्योंकि गर्भ में भगवान प्रकट हैं और ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता आकर भगवान का स्तुति किया। किस प्रकार स्तुति की? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने स्तुति की भगवान के चरण में। प्रभु सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। कब क्या गर्भ स्तुति? ब्रह्मा और समस्त देवता मिलते हुए ना, जब पृथ्वी के ऊपर समस्त दैत्यों का भार बढ़ गया, तब पृथ्वी माता जाकर ब्रह्मा के निकट में पहुंचते हैं और पृथ्वी माता रोते हुए जब ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने पूछा कि माते हुआ, तो पृथ्वी माता ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत सारे दैत्यों ने इस प्रकार राज कर रहे हैं, कितना माने सब अनाचार कर रहे हैं, मुझे भोग कर रहे हैं, तो मुझे बहुत कष्ट हो रही है। तो ब्रह्मा पृथ्वी माता को भगवान के चरण में लेते हुए समस्त देवताओं के साथ इस प्रकार माने भगवान को आह्वान किया कि आप आइए। तब भगवान ब्रह्मा के स्तुति में संतुष्ट होते हुए, ब्रह्मा तुम चिंता करो, मैं यदुवंश में आविर्भाव होऊंगा और आप सब देवताओं के साथ यदुवंश में अपने पत्नियों के साथ आइए। तब इस बात को समझने के बाद ब्रह्मा ने समस्त देवताओं से कहा कि हे देवताओं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जने शते तत्प्रियतम तम भवन्तु सुरस्त्रियः। हैं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जने शते तत्प्रियतम तम भवन्तु सुरस्त्रियः। है देवताओं, आप अपने पत्नियों के साथ जाइए और समस्त यदुवंश में आप सब आविर्भाव हो जाइए, क्योंकि भगवान आने वाले हैं यदुवंश में और खुद तो आएंगे, अपनी शक्ति के साथ भी आएंगे। आप लोग सब अपने पत्नियों के साथ आविर्भाव हो जाइए भगवान के लीला के लिए। भक्तों, इस प्रकार भगवान आविर्भाव होते हैं। और जब माँ के गर्भ में, ये आप लोग तो कथा तो प्रसिद्ध है, सीमित समय में सब कुछ कहना तो संभव पर नहीं है, परंतु जब कंस अपना बहन देवी की माँ वसुदेव के साथ विवाह करते हुए जब खुद रथ चालन करते हुए माने विदाई कर रहा था, तब देवताओं ने बहुत सुंदर देववाणी की कि हे दुष्ट कंस, तू जिसको बहन समझकर उनको विवाह में आनंद पा रहा है, परंतु उनके अष्टम गर्भ के अष्टम संतान ही तुम्हारा काल बनेगा। तब क्या हुआ, कंस देवी की माँ को मारने के लिए उद्यत हुआ और वसुदेव उनको बहुत समझाया। तब कंस ने उन दोनों को बंदी गृह में रखा और देवी की माँ के एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। भक्तों, भगवान आएंगे, आविर्भाव होंगे। आप तो सुना भगवान किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, भगवान का संज्ञा क्या है। और भगवान जब आएंगे बहुत सारे समस्त लीलाओं के साथ आते हैं, समस्त पार्षदों के साथ आते हैं और इन समस्त दैत्य भी उनके पार्षद हैं। जय विजय किस प्रकार श्रापग्रस्त होकर वो मर्त्य लोक में आए थे, दैत्य कुल में जन्म लिए थे दोनों, और वो भी इस प्रकार भगवान के साथ लीला में हैं। और यहाँ पर जब कंस देवी की माँ के गर्भ से 6 पुत्र को मार दिया, 7वें पुत्र में गर्भ में आए श्री बलदेव जी महाराज, जिसकी बात हम श्री बलराम जयंती में सुना था। और उसके बाद माया देवी को बुलाते हुए भगवान ने बलराम जी को देवी की माँ के गर्भ से आकर्षण करते हुए रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापन कर दिया।
कंस को पता चला कि देवकी माँ के सप्तम गर्भ नष्ट हो गई है और भगवान अष्टम गर्भ में जब प्रकट होते हैं तब सुंदर देवकी माँ के स्वरूप और वो जो बंदी गृह सुंदर भाव से प्रकाशित होते हैं और इस प्रकार देवता ब्रह्मा आदि देवता आकर स्तुति किया है। और ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि नीतम च सत्य सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य हैं, त्रिकाल व्याधित सत्य हैं, आप सृष्टि से परे हैं, सृष्टि से पहले थे, वर्तमान भी हैं, अंत में भी आप ही रहेंगे, इसके लिए आप त्रिकाल व्याधित सत्य हैं। जहाँ भगवान साक्षात भी ब्रह्मा से कहा था ओहो मेवा समेवाग्रे नान्यद जत सत सत परम पश्चादं जदे तच्चर्जा अवशिष्यते सम्यम। भक्तों, इस प्रकार भगवान साक्षात अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं देवकी माँ के गर्भ में। और यहाँ और एक बात है, मैं सबको एक सुंदर कथा कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार भगवान देवकी हैं और यहाँ पर यशोदा माँ का पुत्र भी कहा गया है। किस प्रकार देवकी माँ के भी पुत्र हैं और माँ यशोदा का भी पुत्र है। यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न लोग बहुत प्रश्न करते हैं, आश्चर्य होते हैं। यदि कृष्ण देवकी माँ का पुत्र हैं तो मैया यशोदा का पुत्र कैसे होंगे? यहाँ पर बहुत सारे वक्ता कहते हैं कि नहीं, देवकी माँ का तो पुत्र है परंतु यशोदा माँ पालन किए थे, इसके लिए उनको यशोदा माँ का भी पुत्र कहा जाता है। और भी बहुत सारे माने वक्ता इस प्रकार भी कहते हैं कि देवकी माने यशोदा माँ का भी एक नाम है देवकी, इसके लिए वो यशोदा पुत्र भी हैं और देवकी पुत्र भी हैं। भक्तों, बात यह नहीं है, बात है कि माँ यशोदा के गर्भ से भी भगवान कृष्ण जन्म लिए थे और देवकी माँ के गर्भ से भी भगवान आविर्भाव हुए थे। दोनों के गर्भ से एक समय पर भगवान ने आविर्भाव हुआ। ध्यान देना, इधर मैया यशोदा के गोद में भगवान साक्षात आविर्भाव होते हैं और अपना बहन के साथ। यहाँ लघु भागवतामृत में एक श्लोक में प्रमाणित है कि भगवान जो यशोदा नंदन वो एक पग भी ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते हैं, वो केवल ब्रज में ही रहते हैं। यहाँ पर लघु भागवतामृत में कहा गया है कृष्णन्य जदु संभुता जहा पुण्य स्वस्त्र्य तह परः वृंदावनं परित्यज्य शोकोचित नैव गच्छति। जो यहाँ पर कहते हैं कि यद्यपि यशोदा नंदन और देवकी नंदन में किसी भी भेद नहीं है, माने वो अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। ये यशोदा नंदन यशोदा माँ के गर्भ से जन्म लिया है, आविर्भाव हुआ है, और उधर देवकी माँ के गर्भ में देवकी नंदन भगवान भी आविर्भाव हुआ होते हैं। तो क्या हुआ कि जो ब्रजेश्वर हैं, ब्रजेंद्र नंदन है, नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, जो रास बिहारी हैं, जो राधा रानी के श्याम सुंदर हैं, जो राधा रानी के गिरिधर हैं, वो ब्रज छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते हैं। यदि आप कहेंगे वो मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, तो यहाँ पर तो मैंने कहा गया है कि भगवान कभी भी एक पग भी ब्रज छोड़कर, वृंदावन छोड़कर, ब्रजवासियों को छोड़कर, राधा रानी को त्याग करते हुए, गोपियां को त्याग करते हुए कभी भी एक पग कहीं जाते ही नहीं।
तो उधर कहा गया कि मने मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारका चले गए, मथुरा लीला किया प्रभु ने, फिर द्वारका लीला किया। किस प्रकार संभव है? यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान एक समय पर ही मैया देवी की माँ के गर्भ पर आविर्भाव होते हैं और इधर यशोदा माँ के गर्भ पर आविर्भाव होते हैं। जब वसुदेव जी जब वो पुत्र को लेकर आते हैं और मैया यशोदा का पुत्र दोनों ही मिल जाते हैं। यशोदा माँ के पुत्र के अंदर देवकी माँ के पुत्र ही मिल जाते हैं और वसुदेव देवी यशोदा माँ की कन्या को लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ हुआ। और जब अक्रूर जी ने लेने के लिए आया ब्रज से, वृंदावन से कृष्ण और बलराम को, तो यमुना में जब अक्रूर घाट है भगवान वहीं पर रह गए। यशोदानंदन और देवकी नंदन वहां से अक्रूर के साथ कहाँ चले गए? मथुरा। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार समस्त संतों का कहना भी है, प्रमाण भी है कि प्रकृति में यशोदा नंदन वृंदावन त्याग करके कहीं भी नहीं जाते हैं। राधा रानी वृंदावन त्याग करके कहीं भी नहीं जाते हैं। और जो लीला वृंदावन में है, ब्रज में है, वो केवल वही लीलाई वृंदावन में करते हैं। इसके लिए भक्तों भगवान ब्रज में यशोदा नंदन होकर जो आविर्भाव हुए हैं, जिनको दर्शन करने के लिए समस्त ब्रह्मा आदि देवताओं ने आते हैं और आकर ब्रज में ब्रह्मा शंकर और समस्त देवता यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्मी तक आज भी तालवन में लक्ष्मी जी तपस्या में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरि बनकर राधा रानी को महल में प्रकट हैं। यार इधर नंद गांव में नंदीश्वर भगवान के माने शिव जी। इस प्रकार की भगवान के लीला जो है ये बहुत अजब की लीला है। तो भगवान की बात को श्रवण करते हुए ब्रह्मा ने कहा था, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषत्पर जनेष्यते तत्प्रियतम तम भवन्तु सुरस्त्रियः। तो भगवान यशोदा नंदन रूप पर आएंगे और माने आप नंद बाबा के पुत्र रूप पर आएंगे, परंतु यहाँ पर देवकी नंदन रूप पर भी आएंगे। तो भगवान आविर्भाव क्यों होते हैं? भगवान क्यों आते हैं? भगवान आने की कारण क्या है? दो कारण है। भगवान आने का दो कारण है, एक मुख्य कारण है, एक गौण कारण है। एक कारण तो खुद अपना लीलाओं के लिए आते हैं, जिस प्रकार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु आने का दो कारण था, एक गौण कारण, एक मुख्य कारण। खुद अपना रस को आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं लीला के माध्यम में, भक्तों के साथ, अपना पार्षदों के साथ, और आते हैं समस्त जगत को इस लीला माधुर्य को प्रकट कराते हुए समस्त जीव का आत्म कल्याण के लिए भी बात है। और इस प्रकार भगवान आए, जबकि गोपी गीत में गोपियां इस बात को गाए हैं कि आप जब से प्रकट इस ब्रज में वृंदावन में हुए हैं और इस वृंदावन की महिमा बहुत बढ़ गया है, सब कोई जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी आकर सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ पर समस्त भक्तों का समागम हुआ है। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यतं दीक्षुतावका त्वयि धृता सब स्वां विचिन्नति
ते शरदु दासये साधु जात सरसि जोदर श्रीमसादृश सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरदनी नतो नेह किंवद। गोपियां ने कहा, प्रभु जयति ते दिकम जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा सस्वदत्रयी दैत्य दृश्यतं दिक्कुतावका त्वयि दुता सब त्वं विचिन्नते। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप इस ब्रज में वृंदावन में जब से आविर्भाव हुए हैं तब इस वृंदावन का जय जयकार होकर इसका महिमा बढ़ गई है। आप जब से इस माने ब्रज में आपका आविर्भाव हुआ, साक्षात लक्ष्मी जी भी इस ब्रज के सेवा में वृंदावन के सेवा में लगे हुए हैं। श्याम सुंदर, हम सब गोपियां आपके अशुल्क दासिका हैं। आप कृपा करके एक बार आपका बहुत सुंदर स्वरूप को दर्शन दीजिए। क्यों? क्योंकि कितना भी कुछ भी क्यों न हो, भगवान का इस प्रकार सुंदर रूप दर्शन करने के लिए, सुंदर गुण गाने के लिए भक्त हर समय चाहता है। और जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा कि हे राजन, मैं यद्यपि ब्रह्म में लीन था, आत्मा रामस्य मुनय निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वन्त्य तुकिं भक्तिम इतम भूत गुण हरिहि। मैं समाधिस्थ था, परंतु भगवान की कथा श्रवण करते हुए, उनके जो रूप, उनके जो गुण माधुर्य को श्रवण करते हुए, और मैं समाधि को त्याग करते हुए मैं चला आया उनका वो स्वरूप गुण लीलाओं को श्रवण करने के लिए। बरा पीड़ नटवर बपु कन्य कन्निकारम बिभ्रद वासम कनक कपिसम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणु रदर सुदया पूरन गोप वृंदई वृंदारण्य शबद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां ने गाया है। इस प्रकार भगवान का सुंदर स्वरूप, जिस स्वरूप को दर्शन करने के लिए, जिस गुण लीला माधुर्य को श्रवण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अपना समाधि को त्याग करते हुए आ गए, बस वही प्रभु आज आविर्भाव होने वाले हैं। और उनके आविर्भाव तिथि महामहोत्सव में, वही जन्माष्टमी में हम सब उल्लसित होते हुए हम समस्त भक्तों को बधाइयां देंगे और बधाइयां बांटेंगे और बधाइयां लूटेंगे। इस प्रकार भक्तों, आप सबको बहुत 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 बधाई है कि इस भगवान का, परम ब्रह्म का, परमात्मा, परम पुरुष का आविर्भाव तिथि महामहोत्सव श्री जन्माष्टमी उपलक्ष्य में। कहते हैं कि मथुरा के सुगंध, गकुल का हार और वृंदावन की खुशबू और बरसाने के फुहार, राधा रानी की उम्मीद और कन्हैया का प्यार मुबारक हो आप सबको इस जन्माष्टमी की त्योहार। भक्तों, इस प्रकार हम सबको आज बहुत बहुत बधाई के साथ इस जन्माष्टमी महामहोत्सव के लिए, जहां भगवान कहते हैं कि मेरा जो रूप है, गुण है, सब दिव्य है, दिव्याति दिव्य है मेरा लीला जन्म आदि जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नहीं मामिति से अर्जुन। इस प्रकार जो भगवान ने कहा है, आज वही दिव्याति दिव्य लीला को, जन्म आदि आविर्भाव आदि लीला को हम सब श्रवण के माध्यम पर, उनका दर्शन, उनके रूप गुण लीला को मनन चिंतन और श्रवण के माध्यम में दर्शन करते हुए
वो जिस प्रकार वृंदावन में आविर्भाव होने के बाद ब्रजवासी नंद बाबा, मैया यशोदा सब उत्सव महामहोत्सव मनाए थे, हम भी समस्त इस महामहोत्सव में निश्चित भाव से योगदान देते हुए, समस्त सम्मिलित होते हुए हम सब गुरु महाराज का कृपा प्राप्त करेंगे। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद हम सब लेंगे, जिन्होंने कृपा करते हुए हमारे जैसे बद्ध जीवों के ऊपर पृथ्वी में, विश्व में इस कथा को प्रचार करने के लिए, इस लीला को समस्त जीवों को प्रदान करने के लिए, इस कृष्ण प्रेम रस को सबको आस्वादन कराने के लिए, समस्त जीवों का आत्म कल्याण के लिए एक सुंदर आत्म कल्याण संस्थान बनाए हैं, जिसका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य मिशन। और इस श्री कृष्ण चैतन्य मिशन का पूर्ण भाव से समस्त विश्व में बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं और इस प्रकार प्रचार केंद्र भी हैं, और इसके माध्यम से समस्त जीवों का आत्म कल्याण के लिए गुरु महाराज का जो प्रयास है, प्रचार है, हम सबको जो आदेश निर्देश और पथ प्रदर्शन है और मार्गदर्शक है, इस प्रकार हम सब उन्हीं के कृपा से निश्चित भाव से आज इस संसार बंधन बद्ध जीवों से मुक्त होकर आज भगवान के जो वो प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस रस को, प्रेम धारा को प्राप्त करने के लिए देवताओं भी तरसते हैं, और सुखदेव गोस्वामी देवताओं के लिए भी दुर्लभ कर दिया है। जब देवताओं ने आया इस प्रेम रस भाव को आस्वादन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, पान करने के लिए, तब सुखदेव जी महाराज ने इनको विदा कर दिया, प्रदान नहीं की। क्यों? क्योंकि इस रस को केवल भक्तों के लिए ही क्या सुलभ है। और सुखदेव ने कहा कि केवल जो प्रेमी भक्त हैं वो केवल भगवान की कथा अमृत को पान करने के लिए क्या है, हकदार हैं, अधिकारी हैं। इसके लिए कहा गया कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तेंग रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैचित्। भक्तों, आज जो हम भगवान का जो सुंदर सुंदर महामहोत्सव पालन करते हुए इतना आनंद पा रहे हैं, कभी भगवान जन्म ले रहे हैं, पर भगवान आविर्भाव हो रहे हैं, और आविर्भाव के बाद जो भगवान का जन्म महामहोत्सव है, और जन्म महामहोत्सव के बाद जो भगवान के सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं, और भगवान का जो सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ विभिन्न प्रकार गोपियां के साथ लीला रचाए हैं, महारास रचाए हैं राधा रानी के साथ, इन समस्त लीला के रस को देवता भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान देना, उनके लिए भी दुर्लभ है। स्वर्ग सत्य च कैलास वैकुंठम नास्तेंग रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैचित्। माने वैकुंठ लोक में भी भगवान आविर्भाव नहीं होते, वहां पर जन्म महामहोत्सव नहीं होता है, वहां पर इतना आनंद भक्त प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो ये रस को माने देवता तक भी आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, जिस रस हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए विशेषत मर्त्यलोक में हम हमारे लिए जिस प्रकार ये समस्त सुलभ हो गया है, इसका कारण है साक्षात भगवान, इच्छा और गुरु महाराज के कृपा और वैष्णव के आशीर्वाद। तो जब भगवान इच्छा करते हैं तब गुरु रूप पर प्रकट होते हुए समस्त जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, और गुरु जब कृपा करते हैं जीव वैष्णव के चरण को प्राप्त करते हुए गुरु के कृपा से भगवान का इस प्रकार सुंदर सुंदर लीलाओं में प्रवेश करते हैं। भक्तों, जो कुछ भी हो, आज हम सबको सब ने इस प्रकार प्रेम रस को आस्वादन करते हुए
जो आगे श्री भगवान आविर्भाव होने वाले हैं 2020 और इस वर्षों में और इस महीना में जहां तक 12 तारीख और बुधवार को भगवान रात 12 बजे आविर्भाव होंगे, ध्यान देना। और प्रकृति में भगवान बुधवार में ही आविर्भाव हुए थे, और बुधवार में आविर्भाव प्रकृति जो भगवान आविर्भाव हुए थे बुधवार में, और इस बार भी आविर्भाव बुधवार को ही होगा। भक्तों, इस प्रकार शु अवसर जो है कि भगवान प्रकट होंगे रात 12 बजे, और भगवान 12 बजे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान भक्तों को मिलने के लिए एकांत में आते हैं, और एकांत समय कौन से समय है? रात 12 बजे। भगवान महाराज कितने बजे किए थे? कितना समय में? मध्य रात्र में 12 बजे। और भगवान जिसको मिलते भी हैं, अपना प्रेमी के साथ मिलते भी हैं, कितने बजे मिलते हैं? रात 12 बजे ही मिलते हैं, क्योंकि वो समय बहुत एकांत समय है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना प्रेमी भक्तों के साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि और दुनिया संसारों के साथ तो मिलेंगे तो दिन भर मिलते हैं, परंतु भगवान जब आते हैं और आकर जब भक्तों से मिलते हैं, प्रेमियों के से मिलते हैं, पर भगवान रात 12 बजे ही मिलते हैं। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ही स्वयं स्वरूप हैं, जो भगवान कृष्ण से सब कोई अवतार लिया है। इस प्रकार उनके आविर्भाव में सबको, समस्त भक्तों को बधाई देते हुए सबको, सबके जीवन को, सबका किस प्रकार कल्याण हो, और इस जन्म महामहोत्सव शु अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई के साथ और बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ आज इस कथा को हम यहाँ विश्राम देंगे, और निश्चित भाव से याद रखेंगे भगवान का जो जन्म महामहोत्सव है, आविर्भाव तिथि है, जन्माष्टमी है, और इस महीना में, इस माह में 12 तारीख बुधवार रात 12 बजे, और ठीक दूसरे दिन नंद बाबा के आंगन में, मैया यशोदा के आंगन में नंद महामहोत्सव प्रारंभ है। और इस प्रकार हम यहाँ जो छत्तीसगढ़ में श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम में भी हम इस वर्षों बहुत सुंदर भाव से, धूमधाम से इस जन्माष्टमी महामहोत्सव को मनाएंगे। और दूसरे दिन नंद महामहोत्सव में भगवान कितना सुंदर झूला में, पालकी में झूलेंगे, और सब कोई आएंगे, सबको बहुत बहुत स्वागत है। और बधाई के साथ आज इस कथा को हम यहाँ विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।